तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका तो अब टाइम बचा नहीं कि आपके पास तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो बुक में इसका परिभाषा दिया हुआ है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो इसका परिभाषा तो इजी है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। और इसकी कुछ विशेषता है प्रकाश की। जैसे प्रकाश क्या, मतलब एक पाइप लीजिए, टेढ़ा पाइप, अगर उससे आप देखिएगा तो क्या इधर वाला दिखेगा? जैसे इधर ऐसे टेढ़ा पाइप है ऐसे, तो इधर वाला दिखेगा नहीं। तो इससे पता चलता है, इसका पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और तीसरा, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा स्पीड में प्रकाश कहाँ चलता है? निर्वात में। कहाँ चलता है? निर्वात में। अब निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात वहाँ कहते हैं जहाँ पे हवा नहीं होती है। निर मतलब क्या हुआ? नहीं। निर मतलब हो गया नहीं, और वात मतलब हवा। तो जहाँ पे हवा नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। और सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश कहाँ चलता है? निर्वात में ही चलता है। और कितना स्पीड चलता है वो भी लिखिए। चौथा पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के बारे में देख लिए। प्रकाश देखें, प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का गुण देखें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब टेढ़ा नहीं जा सकता है प्रकाश। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लियर? तो अगला 2 पॉइंट देखते हैं, जिसमें है पहला है प्रादीप्त या फिर दीप्त वस्तु। दोनों एक ही नाम है, दीप्त बोले या फिर प्रादीप्त बोले। और दूसरा है अप्रादीप्त वस्तु। तो पहला क्या है? प्रादीप्त वस्तु। तो इजी है, जिस वस्तु से, बहुत सारा वस्तु है ना दुनिया में, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या बोलते हैं? प्रादीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश नहीं निकले उसे बोलते हैं अप्रादीप्त वस्तु। तो इसमें क्या लिखेंगे? जिससे सीधा लिखते हैं, जिससे प्रकाश निकलता हो। क्या? प्रकाश निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु या फिर प्रादीप्त वस्तु। और कौन कौन वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है? पहला, सूर्य को देखें ना, सूर्य से प्रकाश निकलता है ना। सूर्य, बल्ब बोल दे, जलता हुआ बल्ब। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बल्ब जब बुझा हुआ रहेगा तब प्रकाश कैसे देगा? तो उतना तो समझदारी है आप में कि बल्ब का बात कर रहे हैं तो जलता हुआ बल्ब। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। तो ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु या फिर दीप्त वस्तु। अब तो अप्रदीप्त आप लोग को ऐसे ही समझ में आ गया होता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। इसका परिभाषा भी देना, तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रादीप्त वस्तु। इसका एग्जाम्पल आप लोग दीजिए, जैसे लकड़ी, साइकिल, अरे बहुत है, जितना दे सकते हैं उतना। तो आप क्या देखें? प्रादीप्त वस्तु और अप्रादीप्त वस्तु। तो अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो इसका सीधा परिभाषा है कि जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, सरल या सीधी रेखा में गमन करती है, गमन मतलब जाती है, रेखा में गमन करती है, तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। एक प्रकाश जा रहा है, और जब ये सीधी रेखा में जा रहा है तो ये क्या हो गया? प्रकाश की किरण लिख देते हैं सीधा। क्या हो गया?
प्रकाश की किरण। तो परिभाषा तो आप लोग देख ली कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा किरण मिल जाएगा, तब किसका निर्माण करेगा, किरण पुंज का। किसका निर्माण करेगा, किरण पुंज का। तो किरण पुंज का परिभाषा क्या देंगे, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। अब ऐसा किरण बहुत सारा रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये किरण का समूह हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, किरण पुंज तो देख लिए ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा देखते हैं अपसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज देख लिए, किरण पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब इन तीनों को देखेंगे। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, एक बिंदु पर आकर मिलती हो। जैसे इधर से आ रहा है किरण, इधर से आ रहा है, इधर से, और ये एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, तो ऐसे किरण पुंज को कौन सी बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए एक किरण इधर से आया, इधर से आया और मिल रहा है एक बिंदु पर, तो उसे बोलेंगे कौन सी, अभिसारी किरण पुंज। लेकिन अगर एक बिंदु से निकल रहा है, सब भाग रहा है, एक बिंदु से निकल के फैल रहा है, तो उसको कुछ बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अगर सिकुड़ रहा है, एक बिंदु पर जाके मिल रहा है तो अभिसारी, और एक बिंदु से फैल रहा है तो कौन सी, अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, ध्यान से एगो याद करिए, दूसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एगो अगर एक जगह पे सिकुड़ रहा है, मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अभिसारी, और जब फैल रहा है तो उसको बोलेंगे अपसारी। और समांतर में तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, इसके बीच के अंतर समान हो, एकदम सीधा जा रहा है, एक दूसरे के बीच में समांतर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। तो अब हम देखेंगे दोस्तों 3 प्रकार के पदार्थ, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो सबसे पहले देखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, पार हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। और पारभासी किसे बोलेंगे, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार, ये सब प्रकाश पे है। जैसे एक पदार्थ है, ठीक, अगर इससे प्रकाश पूरा आर पार हो जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे इतना प्रकाश जा रहा है बट पार हो रहा है थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कौन सी, पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। और ये है वो पदार्थ, और ये प्रकाश गया और ये कुछ नहीं पार हुआ, इधर पार हो भी नहीं किया, और अगर पार नहीं होगा प्रकाश उससे, तो उसको कौन सी बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। कौन सी बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे आप लेते हैं पानी, पानी में प्रकाश पार हो जाता है, प्रकाश आप टॉर्च मारते हैं तो पानी में पार हो जाता है, हाँ, तो प्रकाश पानी क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। ऐसे ही तेल लगा हुआ कागज लीजिए, तेल लगा हुआ कागज में थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है, पूरा पार नहीं होता है, तो वो हो गया क्या, पारभासी पदार्थ। और लीजिए आप क्या, इंसान को ही ले लीजिए, तो इससे प्रकाश पार हो जाएगा, नहीं ना हो पाएगा, परछाई बनेगा पीछे, इससे प्रकाश नहीं पार हो रहा है, तो हम कौन सी है, अपारदर्शी। कौन सी है, अपारदर्शी। तो जिस वस्तु से प्रकाश पूरा पार हो जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और जिससे थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। और जिससे कुछ प्रकाश पार नहीं हो रहा है उसको कौन सी बोलेंगे, अपारदर्शी। तो वही लिखे हैं कि जिससे प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे हो गया कांच, पानी, हवा। और पारभासी में जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, आंशिक रूप से पार हो, तो उसे बोलेंगे क्या, पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। अपारदर्शी बोले तो जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है, तनिक भी पार नहीं हो पाता है, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया है, आदमी भी हो जाएगा, हम भी हो रहे, हमसे भी प्रकाश नहीं पार हो रहा है, तो हम भी कौन पदार्थ है, ये अपारदर्शी पदार्थ। तो दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं, जैसे आप किसी को एक चाटा मारा तो उधर से रिफ्लेक्शन क्या आएगा, वो भी एक चाटा धर देगा। मतलब जब इधर से हम मार रहे हैं तो उधर से भी कुछ आ रहा है नहीं,
ऐसे ही अगर प्रकाश का परावर्तन देखना है तो प्रकाश अगर इधर से हम मार रहे हैं दीवार में तो वो लौटेगा ना, उधर से रिफ्लेक्ट होगा ना, तो उसी को कौन सी बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो जब किसी सतह पे प्रकाश पड़ती है और लौटती है तो उसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप टॉर्च मारे होंगे ना, जैसे इधर से अभी टॉर्च मारेंगे, मेरे पास टॉर्च नहीं है अभी, तो इधर से मारेंगे तो इधर से जाएगा, यहाँ टकराएगा और लौट जाएगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए पहले समझिए, मानिए एक सतह है, ये सतह है, ठीक। अभी सबका परिभाषा लिखाएंगे, पहले देख लीजिए। ये सतह है, इधर से टॉर्च मार रहे हैं तो ये प्रकाश आया, प्रकाश आया ना, इधर से आया और यहाँ से टकराया और फिर लौट गया। ये प्रक्रिया क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। इधर से लाइट जा रहा है और ये दीवार है, दीवार से टकराकर इधर लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसमें कुछ चीज़ें को याद करना है। देखिए जहाँ से टकरा रहा है प्रकाश, जहाँ से टकरा कर लौट रहा है, इस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। सबका परिभाषा लिखा देंगे हम। इसे बोला जाता है क्या, परावर्तक सतह, ठीक है। तो क्या याद करेंगे, प्रकाश जहाँ से टकरा के लौट रहा है, जिस सतह से टकरा कर लौट रहा है उसे बोलेंगे परावर्तक सतह। अब देखिए ये आने वाली किरण है, जो परावर्तक सतह की ओर आती हुई किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकरा कर लौटने वाली किरण को, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो जिस सतह पे, जैसे हाथ पे हम टॉर्च मार रहे हैं तो हम हाथ क्या हो गया मेरा, परावर्तक सतह। और जब टॉर्च की रोशनी जो जा रहा है इधर परावर्तक सतह की ओर, उसे बोलेंगे आपतित किरण। और जब टकरा के जो लौट रहा है टॉर्च का रोशनी, उसे बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण। क्लियर है इतना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह। यहाँ पे जहां से लौट रहा है, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और इस पे लंब डाला जाता है, काल्पनिक लंब, जिसे बोला जाता है क्या, अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो इसको देख लीजिए, अभी परिभाषा हम लिखा देंगे। तो जिस पे प्रकाश पड़ रही है परावर्तक सतह, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण और लौट कर जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण, और एक बिंदु है जिसे बोला जाता है आपतन बिंदु, और उस पर जब लंब डालें तो उसे बोला जाता है क्या, अभिलंब। अभी इस सब का परिभाषा हम लिखा देते हैं। तो दोस्तों अब इस सभी का परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्या, आपतित किरण, तो वो तो हमने समझा दिया। परावर्तक सतह की ओर आती हुई आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर है क्या, परावर्तक सतह, जिस सतह से टकराकर प्रकाश लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद है क्या, आपतन बिंदु, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है या पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लास्ट में क्या है, अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या बोला जाता है, अभिलंब। आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी देखते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, पहले समझिए। ये क्या बनाया मैंने, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बनाया, ठीक है। ये हो गया परावर्तक सतह। ये आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और बीच में क्या है, अभिलंब। अब देखिए ये कोण कहाँ का है, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ। ये आपतित किरण है और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसके उल्टा इधर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे बोलेंगे प्रवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, प्रवर्तन कोण। कितना इजी है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को बोलेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलेंगे प्रवर्तन कोण। वही हमने लिखा है। आपतन कोण किसे बोलते हैं, आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर। और ऐसे ही परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अब तो खुद बोल लीजिएगा। इसे कोण आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है।
तो अगला पॉइंट देखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और 2 नियम कौन कौन हैं? एकदम इजी नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण जानते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये और कौन सी, ये अभिलंब, तीनों का तल कौन सी होता है? समान। जो लास्ट वाला बेस होता है वो क्या होता है? समान। ऐसे नहीं याद कर सकते तो सीधा देखिए कि तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। बिंदु को भी मान लीजिए कौन सी, तल। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इजी है। और दूसरा नियम और इजी है, आपतन कोण, यहाँ पे था आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है हमेशा। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण जो होता है, यानी कोण आई जो होता है, वो कोण आर के हमेशा बराबर होता है। अगर इधर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा? 45 डिग्री का। कहाँ से? प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। तो 2 नियम है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में हमेशा मतलब पूछे ही जाते हैं हमेशा, इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया क्या, BBI। तो 2 नियम याद हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।